ठीक है, तो थोड़ी सी मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमें रीट्रीट करने की जरूरत है, जो कि मैंने एग्जाम में भी देखा, तो मुझे लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट्स की रीट्रीट करने की जरूरत है, वो अभी हम पहले सेशन में करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अब इतनी स्ट्रेंथ है कि हम फॉर्मली क्लास को शुरू कर सकते हैं। एक बात मुझे बताइए, आप सब वाइवा की तैयारी तो करके बैठे हैं इस वक्त? मुझे चैट में 1 प्रेस कर दीजिए, या फिर जो बात कर रहे हैं वो बात कर लें। बिल्कुल तैयार है भाई, राइट? और जो नहीं है वो घंटे में हो जाए तैयार, सही, ताकि वाइवा अच्छे से हो जाए। चलिए जी, अब हम बात कर रहे हैं व्हाट टू डू। अब तक हमने क्या बात कर ली थी? वे टू गो। वे टू गो में सलार हमने क्या देखा? क्या हमें कहाँ जाना है? यस सर। सर आप इसकी बात कर रहे हैं वे टू गो में हमने क्या देखा कि कहाँ जाना है, विजन क्या होता है। फिर हमने विजन को बनाने के तरीके देखे। फिर हमने ये देखा कि विजन और ख्याली प्लान में क्या फर्क होगा। फिर हमने ये देखा कि ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर इन पे हम विजन कोई भी स्टेटमेंट लें तो हम चेक कर सकते हैं कि ये विजन स्टेटमेंट एक्चुअली है भी क्या नहीं है। इसके बाद तो इसके बाद हमने ये देखा कि वो जो 3 कौन से मसाइल हैं जिनके होते हुए हम चाहे कितने ही बड़े बड़े विजन बना लें, अगर वो 3 मसले हमारे खत्म नहीं हुए तो हम किसी विजन पे अमल नहीं करेंगे। वो कौन कौन से थे? All is well था। All is well. We cross the bridge when the bridge would come. यस सर, प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। और आखिरी चीज क्या थी? टोनी को भी तो निकालना था ना यार। किसको? टोनी को। Remember that example? There was a well in a village, and that well was the only source of fresh water. And there was a dog in the village, and its name was Tony. And one day Tony jumped into the well and died. ये example याद है? Yes sir. नहीं यार। तो फिर क्या हुआ था कि जनाब गांव के लोग गए मौलवी साहब के पास, पूछा भाई क्या करें इसको। मौलवी साहब ने कहा कि जनाब आप 40 डोल पानी के निकाल दो या 400 डोल निकाल दो। फिर वो गए, जनाब कोई स्मेल नहीं जा रही, तो आखिर में 4 दफा की चक्कर के बाद मौलवी साहब ने पूछा टोनी गए, तो उन्होंने कहा टोनी वही है। टोनी जब तक हमारे अंदर होंगे तो ये जो विजन ये सब कुछ पढ़ा रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ, ये हम क्या कर रहे हैं? पानी के डोल निकाल रहे हैं। जब तक टोनी नहीं निकलेगा, इन पानी के डोल को निकालने का कोई असर होगा? नो सर, नहीं होगा सर। रूट कॉज तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, और वो टोनी हर किसी का भी टोनी कोई और नहीं निकाल सकता, बिकॉज किसी और को ये पता ही नहीं कि वो टोनी है क्या। हर किसी को अपने टोनी का पता है। मुझे अपने टोनी का पता है, मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े, और इसी तरह सबको अपने टोनीज का पता है। सबसे पहले हमें अपने टोनीज को निकालना होगा, है ना भाई? इसके बाद हमने जो बात की वो की थी कि हमने एक एग्जांपल देखी थी, वो एक बुक का टाइटल बेचता एलिस इन द वंडरलैंड। तो एलिस उस बिल्ली से क्या पूछती है जो वहां पे बैठी हुई होती है दरख्त पे? सर बाहर जाने का रास्ता पूछती है, which road would lead me to my destiny? Which road would lead me to my destiny? तो बिल्ली जवाब देती है, what is your destiny? तो एलिस कहती है, I don't know. बिल्ली उसके बाद $1 million एडवाइस करती है कि if you do not know what is your destiny, then any road would lead you there. Right? अगर आपको पता ही नहीं है आपको जाना कहाँ है, तो किसी तरफ भी चल निकलिए, आप कहीं न कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है विजन का होना, ताकि आपको पता हो कि आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। सबका अलग अलग होगा, राइट? किसी को ऑडी चाहिए, कोई मैदान में खुश है, किसी को रूफटॉप पे पूल चाहिए, कोई 120 गज के घर में खुश है। लेकिन वो जिसको 120 गज का चाहिए उसको कुछ और भी चाहिए। वो हो सकता है मॉनिटरी ना हो, उसे दिल का सुकून चाहिए, उसको हेयर आफ्टर की जिंदगी चाहिए। आई डोंट नो भाई, हेयर आफ्टर की जिंदगी उसको भी चाहिए जो उसके रूफटॉप पे कूलर और ऑडी है। हो सकता है वो यहाँ भी आ गया और वहां भी आ गया हो, कोई परफेक्शन नहीं है।
है ना, ऐसा ही है ना। तो सबके अपने अपने, हम बस ये कह रहे हैं कि सब आपका विजन होना चाहिए, जो भी आपका हो वो हो। तो आप बोलेंगे कि भाई तो कोई बैंक में डाके डालने का विजन बना लेते हैं, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे कि बैंक में डाका डालना उन 9 कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर पूरा होता जाता है जिसपे हम इवेल्युएट करते हैं विजन को, तो हम मान लेंगे वो विजन ठीक है, वरना नहीं है। और आखिरी चीज, विजन शुड बी बैक्ड बाय अ साउंड आइडियोलॉजी। अगर कोई भी साउंड आइडियोलॉजी आपके विजन को बैक करती है तो भाई हमें कोई एतराज नहीं, आप 100% मिलकर उसके साथ। और अगर वो नहीं करती बैक तो फिर आपको अपने विजन को चेंज करना होगा। Anyone has to say anything? Ibad, Vijay, anything? Any comment? आगे बढ़ें। अब हम आते हैं कि जब हमें पता चल गया हमें जाना कहाँ है तो हमें क्या करना होगा। सलार हैं या जो भी है। यस सर। अगर आप कीट में के दरवाजे से निकले और आपको पता है कि आपको अपने घर जाना है, तो आप को एग्जैक्टली पता होता है आप किस रास्ते से जाएंगे। यस सर, ऐसे किसी दिन घर नहीं जाना है और कहीं और जाना है, कहीं कहीं हैंग आउट है, कहीं कहीं दोस्तों के साथ बैठने का प्लान है, तो आप वहां चले जाएंगे। यस सर। ऐसा क्या हो सकता है कि जिस दिन घर जाना हो उस दिन आप सीव्यू पहुंच जाए, जिस दिन सीव्यू जाना उस दिन घर पहुंच जाए? नहीं सर। क्यों नहीं होता सलाह? सर क्योंकि हमें पता है अपना, हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है। हाँ, तो आपको ना सिर्फ ये पता है कि आपको पहुंचना कहाँ है, बल्कि आपको ये भी पता है कि वो रास्ता क्या है। यस सर, एग्जैक्टली। और आप 2-3 दफा जब इस जगह से ए से बी जगह पे जाते हैं तो आप तय कर लेते हैं विच वुड बी द बेस्ट पाथ, जिसमें ट्रैफिक कम हो, जिसमें पुलिस वाले कम पकड़े, जिसमें और बहुत कुछ, एंड यू सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। ऐसा ही होता है। यस सर। तो इसका मतलब आपको ना सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि जाना कहाँ है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि फिर क्या करना। आपने ऊबर करनी है तो ऊबर कैसे करनी है, आपने बाइक से जाना है तो बाइक चलानी आनी चाहिए, आपको गाड़ी से जाना है तो गाड़ी चलानी आनी चाहिए, आपको रास्ते का पता होना चाहिए, एंड ऑल दैट। क्या ये बात ठीक है? यस सर। वंडरफुल। व्हाट्स नेक्स्ट? अब जब हमें ये पता हो कि हमारा एक्शन प्लान क्या है, और हम फिर भी हम, जैसा मैंने आपसे कहा कि जाना था घर और पहुंच के सी व्यू, और वहां पहुंच के सोचने में यार क्यों आया था, मुझे आज घर जाना था, तो इससे ज्यादा कोई बात नामुनासिब तो नहीं हो सकती, राइट? यस सर। अब अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपका विजन है, कोई और साहब मुझसे बात कर सकते हैं बेचारे सलाह को मैंने एनीवन, ठीक है? तो सलमान तो फिर ऑनलाइन है, ठीक है, या कोई भी और शामिल है। तो अगर आपका विजन है कि आपने अच्छे नंबर लेने हैं, कल पेपर है आपका, और अगर आप आज बैठ के गेम खेल रहे हो तो आपकी वालिदा और योर फादर, व्हाट ही और शी वुड थिंक अबाउट यू? बताइए भाई। यार यही कि हम सीरियस नहीं है अपने लाइफ स्टडीज को लेकर, हमारा कल पेपर है और आज पढ़ नहीं तो ये कहेंगे यार तुम्हारी लाखों रुपए की हम फीस भर रहे हैं और तुम्हें कल एग्जाम है तुम्हारा, तुम्हें फिक्र नहीं, ऐसे ही? जी सर। तो बेसिकली वो अभी को ये कहेंगे कि यार इस वक्त तुम्हारे लिए गेम इंपॉर्टेंट है या पेपर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही? या तुम्हारे दोस्त इंपॉर्टेंट है या पेपर इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यही बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी में हर वक्त कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं, नॉट इम्पोर्टेंट। बात समझ आ रही? लेकिन हम जिस चीज को इम्पोर्टेंट बोलते हैं आज तक, वो हमारी डेफिनेशन फ्लॉड है। क्या है? गलत है।
तो शामिर से ही पूछ लेते हैं। शामिर, आप मुझे बताएं कि इम्पोर्टेंट का क्या मतलब होता है? सर इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि मतलब आप जो काम है आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपकी लाइफ में या मतलब डे टू डे वर्क में वो करना चाहिए आपको, जो मतलब आप उससे कुछ सीख सकें या कुछ उससे हासिल कर सकें, तो Give इम्पोर्टेंट me, वो चीज़ give है। me, give me a second, please. जी जी जनाब, कैन यू हियर मी? जी सर। सॉरी, आप मुझे बता रहे थे इम्पोर्टेंट क्या होता है, बताइए। सर ये इम्पोर्टेंट वही चीज़ होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हमारे जो काम होते हैं वो काम हमें वो पहले करने चाहिए जिससे हमें कुछ हासिल हो या हमारे जो फ्यूचर गोल्स हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट करे, हमारी लाइफ पे इफ़ेक्ट करे, तो हाँ, वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। हम ना बहुत दफा लोगों की खुशी को इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? चाहे जी हमें, सर। और बहुत दफा हमारी अपनी प्रायोरिटीज ही फ्लॉड होती हैं। अब जैसे गेम खेलने का दिल चाह रहा है, कल पेपर है तो आज मैं गेम खेले जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारी जो कोर्स की डेफिनेशन है इम्पोर्टेंट की, वो आपको स्क्रीन शेयर पे नजर आ रही, क्या जी लिखा सर। हुआ है? एनीथिंग दैट मेक्स अस, ब्रिंग्स अस, गेट्स अस क्लोजर टू अ वर्थवाइल। कोई भी ऐसा काम जो मुझे मेरे गोल के करीब करेगा, वो क्या होगा मेरे लिए? इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। जो नहीं करेगा वो क्या होगा? नॉट इम्पोर्टेंट। तो अगर पठान के होटल पे 4 घंटे बैठने से मेरा कोई गोल अचीव हो रहा है, तो पठान के होटल पे बैठना बिकम्स इम्पोर्टेंट टू मी, और बाकी सबके लिए नॉट इम्पोर्टेंट। नॉट इम्पोर्टेंट। अगर ग्राउंड में 10 घंटे या 10 चक्कर लगा के मेरा कोई गोल अचीव हो रहा है, चाहे मैं अकेला ही हूँ पूरे ग्राउंड में, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, और बाकी सबके लिए नॉट इम्पोर्टेंट। अगर पढ़ाई करने से मेरा कोई गोल अचीव हो रहा है तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, अगर नहीं हो रहा तो नॉट इम्पोर्टेंट। तो जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं उससे साबित तो यही होता है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्या बात ठीक है, गलत है? अब आप इस बात को देखिए कि वर्चुअल गोल क्या होता है। ऑफकोर्स आपके विजन ने ड्राइव करके देना है आपको वर्चुअल गोल्स। आपका एक लार्जर विजन है, उसमें बहुत सारे गोल्स बन जाएंगे, है ना? और उनमें से किसी गोल के करीब अगर आप पहुंच पा रहे हैं तो वो सारी एक्टिविटीज आपके लिए important हैं। बाद में हम कंफ्यूज कर जाते हैं अर्जेंट को इम्पोर्टेंट से। तो अर्जेंट क्या है? अर्जेंट इज समथिंग व्हिच इज नॉट डन नाउ कैन नॉट बी डन लेटर। Answering a ringing phone would be urgent because if you miss that call, you will never be able to pick that call. बाद में आप अगर कॉल पिक करेंगे तो दूसरी कॉल होगी, वो कॉल आप नहीं ले सकते। ये बात समझ आ रही है? So now, can you differentiate between important and urgent? Importance, urgent has nothing to do with important. Urgent का importance से कुछ भी लेना देना नहीं है. It's just that anything that if not done now cannot be done later is urgent. अभी नहीं किया जो काम वो बाद में ना हो सके वो अर्जेंट है। आप लाइव मैच देख रहे हैं, 12 बजे आप गए, देख के आए, दूध वाला का दूध लेके आ गए, ये जो 2 बॉलें आपने मिस कर दी, ये आप दोबारा रिकॉर्डिंग में तो देख सकते हैं लेकिन लाइव नहीं देख सकते। ये अर्जुन, क्या बात समझ में आ गई? जी सर। तो इन अर्जेंट का हमारी जिंदगी में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अर्जेंट काम इतना प्रेशर के लिए हमारे ऊपर रखते हैं कि हम इम्पोर्टेंट को छोड़ के किसके पीछे भागते रहते हैं? अर्जेंट के पीछे। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? ये स्लाइड देखने के बाद फैसला करें। स्लीपिंग क्या है? अर्जेंट नहीं,
वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच, लाइव जो भी चीज है वो अर्जेंट हो जाएगी. सीइंग अ पर्टिकुलर कार कमिंग फ्रॉम द अदर साइड इज अर्जेंट. अब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये तो इस बात सिर्फ ऐसा करेगा ना उस कार में बैठा कौन. फोन बज रहा था, मिस हो गई कॉल, ये अर्जेंट था, मिस हो गया. इंपॉर्टेंट था या नहीं था, ये तो नंबर देख के पता चलेगा या नाम देख के पता चलेगा. समझ आ रही. आपकी 24 घंटे की जिंदगी को हम 4 कैटेगरीज में ब्रेक कर सकते हैं. नॉट इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट. आपकी गुफ्तगू में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. आगे मैं इन सवालों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला. आई एम स्टॉपिंग हियर. मेरे सामने आपका चैट भी खुला हुआ है. आई एम आल्सो लिसनिंग टू यू. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ बताइए. हमने आपसे क्या गुफ्तगू की है? हमने ये गुफ्तगू की है कि इम्पोर्टेंट क्या होता है, नॉट इम्पोर्टेंट क्या होता है, अर्जेंट क्या होता है, नॉट अर्जेंट. अगर आपको ये 4 बातें समझ आ गई हैं तो ये जो डायग्राम सामने आपके बनी हुई है इसको हम बोलते हैं टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये आपको समझ आ जानी चाहिए. I am waiting for 2 minutes for you to ask questions. जी जनाब बताइए. नो क्वेश्चंस, आगे बढ़ जाओ. okay. तो अब टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 4 खाने आ गए जिसमें Q1 इम्पोर्टेंट वन जो है उसमें कौन सी एक्टिविटीज आएंगी जो इम्पोर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो. इम्पोर्टेंट 2 में कौन सी एक्टिविटीज आएंगी जो इम्पोर्टेंट हो लेकिन अर्जेंट ना हो. इम्पोर्टेंट 3 में वो एक्टिविटीज आएंगी जो ना इम्पोर्टेंट हो बट अर्जेंट जरूर हो. और इम्पोर्टेंट 4 में वो एक्टिविटीज आएंगी जो कि ना ही इम्पोर्टेंट हो और ना ही अर्जेंट. आप लोग मुझे अभी आज हमने ना कोई क्विज नहीं किया था, सही है, तो लेट्स हैव अ क्विज. आप सब लोग सुन रहे हैं? यस सर. ठीक है, तो क्विज क्या है? क्विज इज वेरी सिंपल. आपने क्या करना है कि मुझे हर क्वाड्रेंट की 2 एग्जांपल्स बताने और मैं 1 बाय 1 आपके नाम कॉल कर रहा हूँ और मैं आपके अटेंडेंस शीट पे आपके नंबर बता रहा हूँ. चले जी, पहले मेरे सामने सलमान अहमद. सलमान साहब 59303 जल्दी से बताइए. इम्पोर्टेंट 1, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट. इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट भी. सर मेरा इस सेमेस्टर का कोई पेपर वो मेरी डिग्री लेने के लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे गोल के लिए इम्पोर्टेंट है और भी 2 घंटे 3 घंटे बाद है तो वो अर्जेंट भी है. वेल डन. और इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट सलमान? सेम ही इसी तरह, लेकिन अगले सेमेस्टर के पेपर उसमें मेरे लिए टाइम तो है, इम्पोर्टेंट भी है लेकिन अर्जेंट नहीं है. है कि सर कोई भी मेरी फ़ोन कॉल जो आ रही है इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट इस वजह से आ रही है, मुझे पिक करनी है. फोन उठा के जब नाम देखा तो जो नाम आया उस पे तो वो इम्पोर्टेंट दिख गई आपको, फिर क्या होगा? ये भी हो सकता है सर, हो सकता लेकिन है ज़्यादातर हाँ हो सकता है. वही है ना जो अम्मा के साथ खाला किए जाते थे. इफ आई एम नॉट वही है सर, वही सिचुएशन होती है. गॉट इट. आखिरी सलमान, यू आर डूइंग वेरी वेल.
नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट में सर आप गेम्स खेल रहे हैं बिना अपना टाइम जाया कर रहे हैं लेइंग अराउंड लेकिन अगर ना आप उसका ग्राउंड में कोई कोई फिजिकल गेम खेल रहे हैं तो वो तो आपकी सेहत के हाँ लिए वो बहुत है अच्छा है। वो तो सर हेल्थ के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ गेम खेल रहे हैं अब गेम इम्पोर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है और आपको अगर टाइम वेस्टिंग एक है सिम्बा, आपको कभी ऐसा लगता है कि आप चाहते तो ये हैं कि आप सुबह उठ के सारे इंपॉर्टेंट काम करें और आप उसे लाइन अप भी कर लेते हैं, लेकिन जी जी बहुत सारी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उस स्केड्यूल को, यानी कि मैं 5 कामों की लिस्ट बनाता हूँ सुबह को, तो शाम होते होते 2 काम होते हैं, उसके अलावा 10 काम इधर उधर से आ जाते हैं। जी जी ऐसे ही होता है वो सर घर के काम आ जाते हैं कि ये कर दो वो कर दो लाइट चली जब गई, ये हो गया वो हो गया, तो ये ऐसा क्यों होता है? सर क्योंकि आपको लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आप एक डिफाइन करके चल नहीं ना सकते अब बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं माई रिलेशन विद माई पेरेंट्स मैटर करता है मैं जहाँ रहता हूँ आसपास उनका वो मैटर करता है आपको वो लाइफ गुजारने के लिए आपको वो चीज़ें चाहिए उस तरह आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं ठीक है, सही है। तो असल में वो टाइम कम हो जाता है ना उस वक्त। हाँ सबके पास 24 घंटे ही है, लेकिन 24 घंटे कोई काम तो नहीं करता ना, काम तो वही 4-6 घंटे होता है, तो उन 4-6 घंटों में जब डिस्ट्रैक्शन आती है तो कोर काम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आगे पीछे हो जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो वक्त वो पे नहीं हो पा रहे होते हैं ना। तो उसका कोई हल जहन में है? फॉर एन एग्जाम्पल ये स्लाइड अगर आप देखें, बाकी सबसे भी बात हो रही है, सिर्फ सलमान को नहीं पढ़ा रहा मैं, ये स्लाइड देखिए। कौन है भैया, और एनीवन talk to me about these things, कोई भी? ये तो सब वॉलंटियर हैं जो बोल रहे हैं, कोई और वॉलंटियर करना चाहे? सर क्रिकेट मैच अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कर सकते हो? हाँ, कुछ सवाल इस पे, कोई भी सवाल करें। वॉचिंग ए क्रिकेट मैच क्या हो सकता है, अर्जेंट कैसे हो गया, इंपॉर्टेंट ये कैसे हो गया, बात से यही है सवाल। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्रिकेट मैच देखना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अच्छा आप देखिए, इसको पूरा पढ़ो थोड़ा गौर से। वॉचिंग ए लाइव क्रिकेट मैच, राइट? वॉचिंग ए लाइव क्रिकेट मैच का मतलब ये है कि ये यस सर। लाइव है, इसका मतलब अर्जेंट है, क्योंकि अगर बॉल मिस हो गई तो फिर वो बॉल आप नहीं देख सकते ना लाइव। लेकिन अर्जेंट का मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप इसको देखें ही जरूर, भाई एक चीज अर्जेंट है तो मैं मेरे लिए थोड़ी किसी और के लिए होगी, समझिए बात को। तो अर्जेंट तो सिर्फ एक ऐसा काम होता है जो अगर उसका गुनाह किया जाए तो बाद में नहीं हो सकता। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि उस काम को करना है आपने, बिल्कुल ना करें। मैं कराची अंडर 18 से भागा हुआ आदमी हूँ, और चैंपियंस ट्रॉफी की इवेंट के बाद से मैंने क्रिकेट नहीं देखी, ठीक है? मतलब आई लिव्ड ईट एंड ब्रेथ क्रिकेट, और उसके बाद मैं देखता रहा टिल चैंपियंस ट्रॉफी विन, एंड देन आई सिंपली स्टॉप्ड वाचिंग क्रिकेट। ठीक है, आप भी ऐसा कर लें, भाई जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखना, नो प्रॉब्लम। असल मैं भी नहीं सवाल ये देखता। है कि इम्पोर्टेंट पे भी टिक लगा हुआ है और अनइम्पोर्टेंट पे भी टिक लगा हुआ है, ये सवाल अगर आप मुझे बता देना। लेकिन सीरियल नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट भी इंपॉर्टेंट भी, और सीरियल नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट है इंपॉर्टेंट नहीं। जैसे भी आपने कहा कि कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है तो और कुछ लोगों के लिए नहीं होता, तो ये उन लोगों के लिए। नहीं, मैंने अब तक जो बात की थी वो की थी कि अर्जेंट सब किसी के लिए होगा, किसी के लिए नहीं होगा, इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो इम्पोर्टेंट तो उसी के लिए होगा जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है। यस सर। उसके लिए आप देखें इम्पोर्टेंट क्या लिखा है, Q1, उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है, और अर्जेंट भी अर्जेंट। है। मेरे आपके जैसा आदमी के लिए इस अर्जेंट है। अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं। which is quadrant number 3। 3। स्लीपिंग क्या है, अर्जेंट तो नहीं होती, लेकिन 4 दिन आप ना सोए तो फिर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। a real toll on your body, right? मैं अभी एग्जाम्स में था 6 दिन, तो मैं 3 घंटे सो रहा था, आखिरी पेपर में पेपर देने में सो गया, ठीक है? तो स्लीपिंग हैबिट हम कहते हैं ना इम्पोर्टेंट है,
वक्त पे सो, वक्त पे उठो, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। ये क्या हो गया, Q2 हो गया, बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट, फौरन पता नहीं चलता, लेकिन 5 साल बाद पता चलता है। इट मे नॉट बी अर्जेंट to sleep well, but it is really important to sleep well. And when I say sleep well, it means कि एक फिक्स वक्त के लिए सोएं और आपकी बॉडी को पता हो कि आप उस वक्त सोते हैं। इट्स अ क्लियर कि आप अपनी बॉडी को ये शौक दें कि जब दिल चाहे सो रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा। How many of you actually don't know this? It's important to sleep on a specific time. यस सर। यस It is सर, important. जरूरी होता है कि I know, yes. वरना आपके बॉडी फंक्शंस हिल जाते हैं। हाँ, वो उसको जो दिमाग को जो सर्टेन केमिकल्स रिलीज करने हैं, उसको समझ ही नहीं आ रही कि उन्हें कब प्रिपेयर करें। कल आपने 3 बजे उससे लिए थे, आज आप 2 बजे मांग रहे हैं। ऐसा ना करें ना, ठीक है? बात समझ में आ रही है? और आगे की ये सारी चीजें, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन हियर? मोहम्मद सलमान जी, आप क्या कहें? सलमान जुबैर, सलमान जफर, या अस्सलाम वालेकुम। यस सर। जी सलमान, व्हाट यू सेइंग? हाइलाइट्स देखने से आपका वो नहीं होगा ना यार। सर इम्पोर्टेंट तो होगा लेकिन अर्जेंट तो नहीं होगा, कम से कम। बिल्कुल नहीं। इम्पोर्टेंट क्यों आपके लिए क्रिकेट देखना? आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरी क्लास में? कीट में क्या कर रहे हैं आप? भाई अगर आपके लिए क्रिकेट खेलना इम्पोर्टेंट है सलमान, you shouldn't be सर here. खेलना, सर वो तो देखना है ना सर, तो टीवी पे बैठ के देख सकते हैं हाइलाइट्स में। तो क्रिकेट देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यही कह रहे हैं ना आप? क्यों, आपको इससे क्या वैल्यू, आपको इससे क्या वैल्यू मिलती है, मुझे बताएं। सर जस्ट एक मैं ये कहूँगा ये हॉबी है। सर, शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि इससे हॉबी क्यों नहीं? हॉबी तो हो सकती है ना। तो भाई किसी को स्टैम्प्स कलेक्शन की हॉबी होती है, कोई पेंटिंग कर लेता है हॉबी के तौर पे, कोई गाना शाना गा लेता है, कोई कंपोजिंग कर लेता है, कोई गार्डनिंग कर लेता है, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल सर। कोई फोन पे बात करता रहता है, आजकल सबसे बड़ी हॉबी है फोन हाथ में रहा है। सर क्वारंटाइन में तो यही हो सकता है। उसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है क्वारंटाइन में भाई। खैर, तो it's a choice. It's a choice and we all are adults, so you can have our choices. ऐसे ही ये टेबल पे कोई सवाल किसी को? सर ये गॉसिप पे तो इम्पोर्टेंट भी और अर्जेंट को भी दोनों को काट दिया सर। गॉसिप्स तो होनी चाहिए सर। गॉसिप से आप क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग है सर, ब्रेनस्टॉर्मिंग है सर, कुछ सीखने को ही मिलता है किसी से बात करके। हाँ, गॉसिप इजंट ब्रेनस्टॉर्मिंग। गॉसिप तो लड़कों को समझ में नहीं आती आमतौर पे, लेकिन आजकल करने लगे। गॉसिप ये है कि तुम भी एक दूसरे के मुताबिक बातें कर रहे हो। 90% of the gossip is about someone who's not there. सर वो लड़कियों में होता होगा ऐसा। नहीं, ये गीबत है। Which is a very big sin. चलें, तो आप अपने लिए इसको क्या कहना चाहेंगे कि गॉसिप आपके लिए इम्पोर्टेंट है? आप ये तो नहीं कह रहे कि उनको दोस्तों के साथ गप्पे लगाने को गॉसिप तो नहीं कह रहे आप? नहीं सर, दोस्तों के साथ इस तरह की गप्पे नहीं सर, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, तो उस तरह की गॉसिप। नहीं, वो आप गॉसिप नहीं कहेंगे, वो तो बहुत ही डायरेक्टेड डिस्कशंस हैं। मैं तो इवन गॉसिप उसको भी नहीं कहता हूँ कि जो आप दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं, क्योंकि इफ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट समवन्स बैक, क्वालिफाई एज अ गॉसिप डेफिनेशन। आप क्या कह रहे हैं? गॉसिप बेसिकली किसी दूसरे बंदे के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात होती है। जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द टाइम। शोगल में तो हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं ना। अच्छा कोई पुराना दोस्त हो यार, उसको देख के अच्छा लगता है, बात करके तो और अच्छा लगता है। आ जाइए, ये तस्वीर आपको क्या दिखा रही है?
सर उसमें एक्सरसाइज के ऊपर भी आपने अर्जेंट हटाया हुआ है। ऐसा कर दिया मैंने जी। जी कौन से सर एक्सरसाइज में एक्सरसाइज में क्या अर्जेंट कौन सर अर्जेंट का कॉलम क्रॉस किया हुआ है। एक्सरसाइज करना अर्जेंट नहीं होता ना बस। आज आप सर एक्सरसाइज होता नहीं है करेंगे क्या हुआ? कोई काम सर करिए आज आपको। नहीं अगर सर आपको एक्सरसाइज अगर इम्पोर्टेंट है तो सर अर्जेंट भी होती है सर। एक तो इस बात को समझो कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। सर मालूम आपने मैं दोबारा समझाया बता देगा लेकिन तुम्हारे जहन में जो अर्जेंट की डेफिनेशन है उसको एक तरफ करके थोड़ा सा सोचो। हमारी डेफिनेशन अर्जेंट की है कि थिंग नॉट डन नाउ कैन नॉट बी डन लेटर।